बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त भारतीय पंजाब में लावा फट पड़ा है और इमरान खान का लगाया हुआ बीज अब भारत में तनावर दरख्त बन चुका है। पूरा भारत इस वक्त इमरान खान पर तप चुका है और इस सारे के सारे मामले में इमरान खान की खारजा पॉलिसी ने चंद सालों में वो कर दिखाया है जो 75 सालों में पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं कर सका। भारतीय सिखों को कप्तान की जुबान लग चुकी है और अब चीजें जो हैं वो बड़ी वाज़ेह होती जा रही हैं कि किस तरह से कप्तान ने अमन की एक ऐसी मूव की और एक ऐसा अमन का इनिशिएटिव जिसके बाद अब वो बारूदी सुरंग बन चुका है भारत की मोदी सरकार के लिए। ये तमाम तर बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है और इस वक्त हो क्या रहा है। लेकिन ये समझने से पहले आपको ये देखना होगा कि जो एक अजीम लीडर होता है, सिर्फ सियासतदान नहीं, सिर्फ हुक्मरान नहीं, बल्कि जो लीडर की असल डेफिनेशन पर अगर कोई शख्स पूरा उतरता है तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपको मुट्ठी भर नहीं बल्कि आप उंगलियों पे चंद लोग ही गिन सकेंगे जो लीडर कहलाने का हक रखते हो। और लीडर की पहचान यही होती है कि उन्हें हमेशा दूर की सूझती है और वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ 2-3 साल की पॉलिसी नहीं बल्कि वो लंबी इनिंग्स खेलते हैं। बेशक वो उनकी इनिंग्स ना भी हो, उसका क्रेडिट उन्हें ना मिलना हो, लेकिन वो मामला किस तरह से आगे जाता है वो उनके मुल्क को आगे लेकर चलता है। और जाहिर बात है, आप इमरान खान को अगर देख लें, इमरान खान का पूरा करियर देख लें, क्रिकेट में आया तो उसने एक इस तरह की लीडरशिप की अपनी डेमोस्ट्रेशन दी कि सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं बल्कि पाकिस्तान की और वर्ल्ड क्रिकेट को एक जहद देकर न्यूट्रल एम्पायर लॉन्च करवा दिया। सियासत में आया तो उसने दो खानदानों का जो एक निजाम बना हुआ था, एक म्यूजिकल चेयर था इक्तदार का, वो तोड़कर रख दिया। वजीर आजम बना तो उसने पूरे का पूरा मंजरनामा बदल कर रख दिया और पाकिस्तान के अंदर वो रिफॉर्म्स आ रही थी। पाकिस्तान उस डगर पर चल निकला था जो हकीकी मानों में पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी से हमकिनार करता, जो कि 75 साल में किसी ने पाकिस्तान के बारे में ये नहीं सोचा था। भारत से ताल्लुकात की बात आई तो असूली मौक़िफ़ पर डट गया और ऐसा डटा कि फिर पूरी दुनिया ने देखा कि उसे उसके दौरे हुकूमत में कश्मीर फरोश कहने वालों ने आते साथ भारत से तिजारत कर ली, लेट गए आलमी ताकतों के आगे, लेकिन खान डटा रहा। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त कुछ चीज़ें आपने समझ लेनी है कि पाकिस्तान के लिए भारत की तरफ से जो चैलेंजेस हैं। इससे पहले जब अफगानिस्तान में हामिद करजई की हुकूमत थी उस वक्त टीटीपी को फुल फ्लैज और जो इनके कौंसल खाने थे पाकिस्तान के बॉर्डर के अक्रॉस, उन्हें इस्तेमाल किया जाता था। और इसके साथ ही साथ भारत ने जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उनकी खुफिया एजेंसियों ने की हुई है और कलभूषण इसकी वाज़ेह मिसाल है जिसने एतराफ़ जुर्म किया है, वो बलूचिस्तान है जिसमें पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी जंग शुरू कर रखी है। और चले मान लेना चाहिए, जो सच है ना उसे तस्लीम कर लेना चाहिए कि हमारा बहुत नुकसान हुआ है उस जंग के अंदर। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि इसका अब इस पूरे मामले के अंदर एक हल तो यह है कि पाकिस्तान भी ऐसी कोई हरकत करे। ऑल्दो भारत जो है वो मकबूजाबादी के अंदर जो एक इंडिजिनस असल आज़ादी की तहरीक है उसे पाकिस्तान पर डालने की कोशिश करता है, लेकिन सबको पता है कि पाकिस्तान उसके पीछे नहीं है। पाकिस्तान सिर्फ उनकी इखलाकी और सिफारती मदद जारी रखे हुए है। लेकिन एक तो हल यह है कि जो ये बलूचिस्तान में कर रहे हैं, पाकिस्तान वैसी ही कोई घटिया हरकत इनके मुल्क में कर दे। लेकिन इमरान खान ने ऐसी गुगली खेली और वो भी अमन की ऐसी बॉल करवाई कि मोदी सरकार खुद शशदर रह गई और वो अभी सोचते होंगे कि कप्तान ने कर क्या दिया है। देखें नाज़रीन किराम, एक चीज आपने याद रखनी है कि सिख बिरादरी जो है वो इस वक्त भारत की एक फॉल्ट लाइन है। इसे भारत एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन वो एक ऐसी फॉल्ट लाइन है जिसे एक्सप्लॉइट किया जा सकता था। बिकॉज सिखों के साथ जो कुछ पास्ट में हुआ, और ये फॉल्ट लाइन पाकिस्तान ने तो नहीं बनाई, जो कुछ पास्ट में उनके साथ होता रहा वो इसकी वजह बना। इंडिपेंडेंस के टाइम उन्हें कहा गया कि आपको आज़ाद रियासत देंगे, वो उन्हें नहीं दी गई। बाद में पंजाब को ही डिवाइड कर दिया गया और उसके बाद गोल्डन टेम्पल का जो इंसिडेंट है सब देख चुके हैं। इन चीज़ों की डिटेल में जाना इतना ज़्यादा अहम नहीं है। और मैं आपको ये
ये बताऊं कि इमरान खान ने इस पूरी सूरत हाल के अंदर फैसला किया कि सिखों का दिल जीता जाए, अमन की एक ऐसी बॉल करवाई जाए कि पाकिस्तान से अच्छे रिलेशंस जो हैं उनका फायदा उठाया जाए और अमन की तरफ कदम उठाया जाए। और इसके साथ ही साथ आप ये बताएं कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने ये बात कही थी कि सिखों के लिए करतारपुर जो है वो जगह, वो मकाम इतना मुकद्दस है जैसे हमारे लिए मक्का मदीना है। सो पाकिस्तान ने सिखों की देरीना ख्वाहिश पूरी करते हुए करतारपुर कॉरिडोर खोला। भारत ने उस पर काफी लेतो-लाल से काम किया, काफी हीले बहाने, लेकिन एंड पे मोदी सरकार मरता क्या ना करता मजबूरन, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान ने तो कह दिया हम खोल रहे हैं। तो फिर उन्होंने इस मामले के अंदर उन्हें पीछे हटना पड़ा और पाकिस्तान ने करतारपुर राहदारी खोली। और जिस तरह से इस पूरे के पूरे मामले के अंदर ये बात मैं आपको बता दूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी ये बात सामने आई कि उन्होंने उस वक्त ये बात कही थी कि इमरान खान की ये एक ऐसी गुगली है जिसका पता चंद सालों बाद लगेगा, यानी कि जिसका अभी आपको समझ नहीं लगेगी। और भारत में इस सारे मंसूबे को कुछ लोगों ने उस वक्त बारूदी सुरंग भी कहा था और ऐसा लग रहा था कि वो गुगली, अब ऐसा लग रहा है इमरान खान साहब की गुगली काम कर गई है और आज वो बारूदी सुरंग जिससे मोदी सरकार डरी हुई थी, लेकिन इस बारूदी सुरंग को फाड़ने का जो असल सर है वो भी मोदी जी के सर जाता है। फार्मर लॉज देख ले, सिखों के साथ जो कुछ वहां पर हो रहा है, उनके साथ जो जुल्म हो रहा है वो देख ले। अच्छा, करतारपुर कॉरिडोर को आपने समझ लेना है कि ये वो चाबी है जो इंडिया को पाकिस्तान के साथ पीसफुल रहने पर मजबूर कर सकता है। यानी कि ये एक ऐसा पाकिस्तान ने आप कह लें कि पत्ता खेल दिया कि ये भारत की जो इंतहा पसंद मोदी सरकार और जो वॉर उनके सर के ऊपर हर वक्त सवार होती है, उससे भी ये इस खित्ते को बचाने के लिए बड़ा अहम था। और जाहिर बात है जंगों से तो अमन आना नहीं है। सिख पाकिस्तान जो गुड रिलेशंस हैं, यानी कि पाकिस्तान के साथ सिख बिरादरी के अच्छे ताल्लुकात, ये इंडियन एस्टैब्लिशमेंट को भी पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ प्रॉक्सीज करने से बाज रख सकता है, यानी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अच्छा, अब इस सारे मामले के अंदर एक सिख मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐसा बयान दिया है कि जिससे पूरा भारत तिलमिला उठा है। खान साहब की मकबूलियत उन दिनों में आपको याद होगी कि भारतीय पंजाब के अंदर इमरान खान के बड़े बड़े बैनर लग गए, बड़े बड़े बिल बोर्ड्स के ऊपर इमरान खान की तस्वीरें लग गई और वो पूरा दौर सबको याद है। और आज तक सिख बिरादरी जिस तरह से इमरान खान को और पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करती है, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। अच्छा, पंजाब जो है, भारतीय पंजाब, उसका एरिया है संगरूर, वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लोकसभा के मेंबर हैं और इनका नाम है सिमरनजीत सिंह मान। और ये एक बुजुर्ग रहनुमा है और ये बड़े अहम तरीन पॉलिटिकल प्लेयर हैं। इन्होंने खालिस्तान के हक में आवाज़ उठा दी है। ये बड़े अरसे बाद इस तरह का वाकया हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंस को आपने समझना है कि ये कितनी अहम बात है कि ये जो सिमरनजीत सिंह मान साहब ने बात की है, ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, भारत की सरजमीन पर खड़े होकर बात कर रहा है। और ये बेसिकली जो एक सियासी जमात है शिरोमानी अकली दल अमृतसर, उसके ये प्रेसिडेंट भी हैं। और इनके साथ ही साथ ये 3 मरतबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, 1989 से 1991 तक, फिर 1999 से 2004 तक, और अब 2022 में ये फिर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, लोकसभा के मेंबर बने हैं और एक मरतबा फिर मैदान में आए हैं। अच्छा, अब इसके हवाले से भारतीय मीडिया इनके ऊपर चढ़ दौड़ा है और यही बातें हो रही हैं कि इन्होंने सेपरेटिस्ट एक आग लगा दी है, चिंगारी लगा दी है। और इन्होंने ये कहा है, बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि अगर खालिस्तान बन जाता है तो साउथ एशिया, यानी कि ये जो हमारा पूरा जनूबी एशिया का खित्ता है, इसमें कभी भी एटमी जंग नहीं होगी। अब इनके कहने का मतलब क्या है कि ये कहते हैं कि जी इस्लामी पाकिस्तान जो है उसके पास एटम बम है, हिंदू भारत जो है उसके पास एटम बम है, चाइना के पास एटमी हथियार हैं, खालिस्तान जो है वो बेसिकली एक बफर स्टेट का किरदार अदा करेगा इन तीनों कंट्रीज के दरमियान अमन के लिए, फॉर पीस। ये कोई जंग की बात नहीं कर रहे, ये एक इन्होंने एक मॉडल दिया है कि इससे पूरी दुनिया का अमन और बिलखुसूस साउथ एशिया और ऑब्वियसली एज अ होल एशिया का अमन इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इन्होंने ये कहा है कि इस तरह से अगर खालिस्तान बन जाता है तो एक बफर स्टेट बनता है और ये बफर स्टेट जो है इस तरह से साउथ एशिया में कभी भी यहां पर कोई मामला नहीं होगा। अच्छा, अब क्या हुआ है
कि इन्होंने कहा है कि जाहिर बात इन्होंने कहा है कि जो सेंटर है, बीजेपी की हुकूमत है, उन्होंने ये फैसला करना है कि उन्होंने भारत को एक रखना है या नहीं, और अगर वो खालिस्तान जो है उसे अप्रूव कर देते हैं, इन्होंने यानी इस तरह से आवाज़ उठाई है कि जी जो खालिस्तान की मूवमेंट है और खालिस्तान को एज अ कंट्री भारत को अप्रूव करना चाहिए, क्योंकि ये इस वक्त ज़रूरी हो चुका है, इनवेटेबल हो चुका है। आप देख लें कि जिस तरह से चीज़ें अब राइज़ पर हैं, सिद्धू मूसेवाला के अब जो गाने आ रहे हैं और मुख्तलिफ उनका वो जमुना लिंक कनाल जो है उसके ऊपर एक अभी रिसेंटली उनकी मौत के बाद गाना आया जिससे बड़ा वाजे हुआ, उसमें उन्होंने कुछ उसे भारत में गाने को ब्लॉक कर दिया गया क्योंकि उसके अंदर कह रहे थे कि जी किसी ऐसे इंतहा पसंद सिख को उन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया है कि जी फिर से वो आ जाएगा और फिर से वो ये सब कुछ कर देगा और हमारे हक पर डाका, हमारे पानियों पर डाका, और ये सारी चीज़ें जो फार्मर है उसे कंसर्न्स हैं और ये चीज़ जो है ये वहाँ पर एग्जिस्ट तो करती है, इसे जितना मर्जी मोदी सरकार झुठला ले। तो आज ऐसा लग रहा है कि इमरान खान का यानी कि जो अमन का बीच था उसकी वजह से, इन्होंने भी कोई वायलेंस की बात नहीं की, इन्होंने अमन के कॉन्टेक्स्ट में की, ऑल्दो अब इनके साथ जो भारत में होगा वो आप खुद भी इमेजिन कर सकते हैं कि क्या होगा। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।